आप सभी का योद्धा में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योद्धा। हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पर कॉल करें। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक कफ। अब बात करें कफ का क्या मतलब है। तो कफ का मतलब है ए रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्विंग सडन नॉइजी एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। एक रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें क्या है, लंग्स से एयर बाहर निकलेगी साउंड के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कफ। अब कफ का मतलब ये नहीं है कि कफ एकदम से आ जाएगी। कफ का कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से कफ आएगी। मेनली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, मेनली हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कफ का मतलब क्या है। कफ का मतलब है एक्सप्लोजन ऑफ एयर विद नोजी साउंड। लंग से एयर हवा का बाहर निकलना एक साउंड के साथ, उसको क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। कफ मेनली दो टाइप्स की होती हैं, एक को बोलेंगे प्रोडक्टिव, एक को बोलेंगे नॉन प्रोडक्टिव कफ। जब कफ जब कफ किसी लिक्विड सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर निकले, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव कफ। अब जो ये लिक्विड सब्सटेंस वेस्ट मटेरियल मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्पूटम। जब कोई भी कफ स्पूटम के साथ बाहर निकलेगी तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्टिव कफ। और जब कोई भी कफ विदाउट लिक्विड वेस्ट मटेरियल यानी कि स्पूटम के बिना बाहर निकलेगी तो उसको आप बोलोगे नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ ये दो टाइप हैं कफ के। प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन देंगे वो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, और नॉन प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए जो आप मेडिसिन देंगे उसको बोलेंगे एंटीट्यूसिव मेडिसिन। अब यहाँ आपको एक्सपेक्टोरेंट्स के तीन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पोटेशियम आयोडाइड, बोरोमेक्जाहेजाइन, एम्बेरोजोल। और एंटीट्यूसिव मेडिसिन के आपको यहाँ चार टाइप दिए गए हैं, कोडीन, फलोकोडीन, नोज कैपाइन और डेक्स्ट्रोमेथाफेन। ये चार टाइप्स आपको यहाँ दिए गए हैं एंटीट्यूसिव मेडिसिन के लिए। अब यहाँ मेनली हम इस लेक्चर में एक्सपेक्टोरेंट्स की बात करेंगे कि प्रोडक्टिव कफ को जो ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जा रही हैं उसको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं, और एक्सपेक्टोरेंट्स को मेनली हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एक्सपेक्टोरेंट्स के मेनली तीन एग्जाम्पल बताए गए हैं, पोटेशियम आयोडाइड, बोरोमेक्जाहेजेन और एम्ब्रोजोल। अब बात करें एक्सपेक्टोरेंट्स की। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर द मेडिसिन्स और नेचुरल इंटीग्रेंट्स दैट हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज। एक्सपेक्टोरेंट्स वो मेडिसिन्स हैं, वो नेचुरल इंटीग्रेंट्स हैं जो कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के काम आते हैं। म्यूकस क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन्स यूज हो रही हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कफ दो टाइप की हैं, एक प्रोडक्टिव कफ, एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, और उस प्रोडक्टिव कफ को ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स। और एक्सपेक्टोरेंट्स के मेनली तीन एग्जाम्पल अभी तक बताए हैं। तो पीपल मे टेक देम टू हेल्प एलिवेट कंजेशन ड्यू टू द कॉमन कोल्ड। तो पीपल इसको ले सकते हैं, लोग इसको एक्सपेक्टेंट्स को मेनली जो रुकावट हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको कम करने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स को लेते हैं। डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट हैं वो इस टाइप के मेडिसिन को प्रोडक्टिव, मेनली ये जो मेडिसिन हैं वो प्रोडक्टिव या बेड कफ के लिए रिकमेंड करते हैं। Expectorants reduce the thickness of mucus and make the secretion of the air thinner। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, जो म्यूकस है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसकी थिकनेस को कम करते हैं, और जो सिक्रीशन है, जो एयरवेज में जो फ्लूइड जमा है उसको थिन करते हैं, ताकि जैसे ही पेशेंट कफ करे, जैसे ही पेशेंट खांसे तो वो वेस्ट मटेरियल उसके थ्रू बाहर निकल आए। इसीलिए ये क्या है, उसकी म्यूकस की थिकनेस को कम करके
और उसको क्या बनाते हैं, थिनर बनाते हैं, ताकि जैसे ही पेशेंट कफ करे तो वे कफिंग के थ्रू वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकले। A fourth point by losing up the mucus in these ways, expectorants make it easier for a person to cough up phlegm and clear out their throat. अब जैसे ही एक्सपेक्टोरेंट्स इसको म्यूकस को थिन करेंगे, थिक से थिन करेंगे, तो जैसे ही पेशेंट कफ आउट करेगा तो जो वेस्ट मटेरियल जमा है थ्रोट के अंदर वो सारा एकदम से बाहर निकलेगा। तो ये है मेन फंक्शनिंग ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स। अब मैं इस फिगर में दिखाया गया है, देखो ये कोई है, ये गैस्ट्रिक मुकोजा है और यहाँ ये सेल्स हैं और ये म्यूकस जमा हो रहा है, हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, थिक म्यूकस। तो गुआइफिनेसिन ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, ये पेशेंट ने लिया और जैसे ही ये लिया स्टेप 2 में, तो देखो इन सेल्स ने फ्लूइड सीक्रेट करना शुरू कर दिया, यानी कि इस एक्सपेक्टोरेंट्स ने सेल्स को स्टिमुलेट करा फ्लूइड सीक्रेट करने के लिए, सीक्रेट वाटरली सिक्रीशन। और जैसे ही फ्लूइड सीक्रेट किया तो म्यूकस क्या हो गया, थिन हो गया, यानी कि विस्कोसिटी क्या होगी म्यूकस की, कम होगी। और जैसे ही विस्कोसिटी कम होगी, जैसे ही पेशेंट अब कफिंग करेगा तो ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब का सब क्या हो जाएगा, बाहर निकलाएगा, बॉडी से रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकलेगा। और यही तो चाहिए, जैसे ही ये सारा का सारा बाहर निकलेगा तो पेशेंट को रिलीफ होगी, पेशेंट का ट्रीटमेंट सही होगा और पेशेंट एकदम से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, मेन मैकेनिज्म है एक्सपेक्टोरेंट्स का, कि सबसे पहले ये जो थिकनेस है, विस्कोसिटी है म्यूकस की, इसको कम करो एक्सपेक्टोरेंट्स के थ्रू, और जैसे ही पेशेंट कफ करे तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स, ये जो वेस्ट मटेरियल है म्यूकस, ये बाहर निकले। अब बात करें अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है। मेनली हम फार्मासिस्ट में जो अमोनियम क्लोराइड है वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं।
साइड में जो ये फिगर दी गई है, ये जो सिरप है, कफ सिरप, ये एक्सपेक्टोरेंट है और मेनली आप इसमें देख रहे होंगे ये जो है कंपोनेंट अमोनियम क्लोराइड, ये कंपोनेंट इसमें है। तो ये कफ सिरप है, एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि वेस्ट मटेरियल स्पुटम जमा हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको बाहर निकालने के लिए यूज होता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं यहाँ। जैसे फॉर्मूला सभी को पता है, आपको भी पता होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फॉर्मूला है। सिनोनिम्स इसके हैं साल अमोनिएट, अमोनिएट म्यूट्रेट। और इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, ठीक है। और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर का मतलब है क्रिस्टल की फॉर्म में पाउडर होगा वाइट कलर का। जैसे आपने देखा होगा ना कॉमन साल्ट पर छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वाइट कलर के, ऐसा ही क्या होगा, वाइट कलर का अमोनियम क्लोराइड होएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ओडरलेस। ओडरलेस का मतलब है स्मेल नहीं होगी इसमें, स्मेल लेस होगा। कूलिंग टेस्ट होगा, मतलब ठंडा होगा, मतलब हाथ पे रखोगे तो कूलिंग सेंसेशन होएगी। सैलाइन टेस्ट का मतलब है बेसिक टेस्ट होगा इसका, जैसे नमक का टेस्ट होता है कॉमन सोल्ट का, ऐसा इसका टेस्ट होएगा। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इसकी मतलब आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख दोगे तो ये क्या है, मॉइस्चर को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है अमोनियम क्लोराइड की। वाटर में अच्छे से सोल्यूबल होगा और ग्लिसराइल में तो बहुत अच्छे से सोल्यूबल होगा ग्लिसरीन में। ये 4-5 इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इनकम्पेटेबल मतलब किसके साथ स्टेबल नहीं है, तो एल्कलीज के साथ स्टेबल नहीं होगा। एल्कलीज का मतलब बेसिक सब्सटेंस के साथ स्टेबल नहीं होगा। जो भी लीड के साल्ट होंगे, लीड एक एलिमेंट का नाम है जिसका फॉर्मूला होता है Pb, जो भी इसके साल्ट होंगे यानी कि जो भी इससे कंपाउंड बनेंगे, लीड एक मेटल है, ये जो भी कंपाउंड बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, लीड साल्ट्स। और ये लीड साल्ट्स के साथ अमोनियम क्लोराइड कंपेटेबल नहीं होता, यानी कि स्टेबल नहीं होगा। वॉरफरिन, वॉरफरिन भी एक सब्सटेंस का नाम है, इसके साथ भी अमोनियम क्लोराइड कंफर्टेबल नहीं होगा, यानी कि कंपेटेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज की बात करें तो स्लाइटली क्लोज कंटेनर में भी इसको आप अच्छे से स्टोर कर सकते हो। अब इसके यूजेस को देखें अमोनियम क्लोराइड के, तो एक्शन एंड यूजेस में बात करें तो ये तो सबको पता है कि अब ये तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। दूसरा इसका यूज है एसिडिफाइंग एजेंट, मतलब बॉडी में मान लो एसिड की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो हम इसको एज ए एसिडिफाइंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। देखो अब थोड़ी देर पहले कंपेटेबिलिटी की बात हो रही थी तो वहां लिखा हुआ था इट इज नॉट कंपेटेबल विद एल्कलीज। एल्कलीज मतलब बेसिक, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। जैसे ही बेसिक सब्सटेंस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेगा, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एसिडिक नेचर है, तो इसको हम ऐसे एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं। यानी कि बॉडी में एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज किया जा सकता है। थर्ड इसके यूज की बात करें तो मेंटेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो बॉडी में जो फंक्शनिंग होगी, मान लो वहाँ एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया कहीं, या CO2 ज़्यादा होगी बॉडी में जिसकी वजह से एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको दोबारा से बैलेंस करने के लिए भी हम अमोनियम क्लोराइड को आप यूज कर सकते हो। फिर फोर्थ इसका यूज है एज ए डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स का मतलब है जब पेशेंट को यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करानी हो, मतलब ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हुए पेशेंट में और वो ज़्यादा यूरिन पास आउट करे, तो इस केस को क्या बोलते हैं, इस ये केस करने के लिए जो मेडिसिन यूज होती हैं उनको बोलते हैं डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स मेनली बहुत सारे केसेस में दी जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम एज ए डाययूरेटिक्स भी यूज कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को। अगली बात करें पोटेशियम आयोडाइड की, तो इसका फॉर्मूला है Ki। प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होंगे, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे सॉलिड के दाने जैसे कॉमन सोल्ट के होते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है, ये कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं होगा। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक यानी कि रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और बीटर टेस्ट होगा, कड़वा टेस्ट होगा इसका।
वाटर में सोल्यूबल होगा और ग्लिसरीन में भी सोल्यूबल होगा। इनकम्पेटेबल यानी कि नॉट स्टेबल किसके साथ होगा, आयरन के साथ, कॉपर के साथ, लीड के साथ, मरकरी के साथ। ये सभी मेटल्स हैं, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लीड भी मेटल है, मरकरी भी मेटल। इन सब के साथ ये क्या होगा, इनकम्पेटेबल मतलब स्टेबल नहीं होएगा। स्टोरेज कैसे करनी है, टाइट कंटेनर में स्टोर करना और मेनली ध्यान रखना है कि लाइट रेजिस्टेंट हो, मतलब लाइट पास ना हो उस कंटेनर में। लाइट पास हो गई तो ये क्या है, खराब हो सकता है। इसीलिए टाइटली क्लोज कंटेनर में इसको रखें और लाइट पास ना होने दें। अभी इसके यूजेस की बात करें तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। दो एक्सपेक्टोरेंट अभी के लिए पढ़ा है, अमोनियम क्लोराइड और ये दूसरा जो हम पढ़ा रहे हैं वो है पोटेशियम आयोडाइड। एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिपल्शनिशर यूज होगा, यानी कि मान लो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो गया या चार्जेस का इम्बैलेंस हो गया तो वो भी ठीक करने के लिए ये यूज होगा। तीसरा जो यूज है इसका, सोर्स ऑफ आयोडीन, एज ए सोर्स मतलब आयोडीन के सोर्स की तरह भी बॉडी में यूज किया जा सकता है। फोर्थ यूज है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि पेशेंट में मान लो किसी किसी पेशेंट में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कमी आ जाती है, उसमें डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज करेगा और थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज करेगा तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ। तो उसके ट्रीटमेंट में भी पोटेशियम आयोडाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब एज ए स्टेबलाइजर फॉर आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसके एज ए स्टेबलाइजर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन का अच्छा सोर्स है, इसीलिए यूज किया जा सकता है अच्छे से स्टेबलाइजर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन में। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रीकैप कर दूं तो कफ दो टाइप की हैं, प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ। और प्रोडक्टिव कफ में क्या है, स्पूटम रिलीज होएगा, यानी कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है वो बाहर आएगा और उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन देनी होगी उसको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलेंगे। और एक्सपेक्टोरेंट्स की क्लासिफिकेशन दो होती हैं और उसके जो दो टाइप्स अभी पढ़ाए हैं, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। अब आगे देखते हैं। अब बात करें एमेटिक्स के बारे में। तो एमेटिक्स का मतलब है वो मेडिसिन्स जो क्या है, किसी भी सब्सटेंस को वोमिट आउट करने के लिए यूज हो, उसको क्या बोलते हैं, एमेटिक्स। यानी पेशेंट को उल्टियाँ लाने के लिए जो मेडिसिन्स यूज हो रही हैं उसको हम बोलेंगे एमेटिक्स। तो अब बात करें पेशेंट को उल्टियाँ लाने की क्या ज़रूरत है। जैसे मान लो किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया, जैसे मान लो किसी पेशेंट ने कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस ले लिया, तो उस अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि पेशेंट को उससे बचाया जा सके। तो वो जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एमेटिक्स। रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रिजल्ट इन इम्पल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट, यानी कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी कोई फ्लूइड है ना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में अटका हुआ है उसको बाहर निकालना हो तो उसके लिए भी हम एमेटिक्स यूज़ करेंगे। और स्टमक में चला गया अनवांटेड सब्सटेंस तो उसको भी बाहर निकालने के लिए हम जो टेबलेट्स यूज़ करेंगे उसको एमेटिक्स बोलेंगे। अभी ये फंक्शन कैसे करेगा, ये दो टाइप से फंक्शन करेगा। या तो ये जो माइंड में मेड्यूला ऑब्लंगेटा है उस पे जाके एक्ट करेंगे ये मेडिसिन, फिर वो क्या है स्टमक पे जाके स्टमक को सिग्नल देंगे और स्टमक में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा फिर बाहर आएगा रिफ्लेक्स के थ्रू। ठीक है, और दूसरा इनका जो फंक्शनिंग केस है वो क्या है, वो ये है कि डायरेक्ट स्टमक के सेल्स को एक्ट कर दो और वो क्या है फिर डायरेक्टली वोमिट आउट करेंगे सब्सटेंस को। तो दो जो एमेटिक्स मेडुला ओब्लंगेटा पे एक्ट करेंगी उनको बोलेंगे स्टिमुलेंट टाइप, और जो मेडिसिन जीआईटी ट्रैक के सेल्स पे एक्ट करेंगी उनको बोलेंगे इरिटेंट टाइप। तो जो स्टिमुलेंट टाइप की जो मेडिसिन है उसका जो एग्जांपल है वो क्या है, मॉर्फिन। और जो इरिटेंट टाइप की मेडिसिन है इस क्लास की उसका जो एग्जांपल है वो है एंटीमोनी पोटेशियम टेट्रेट। आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में। और हमारा वेल एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
अब हम आपको बताएं कि एमेटिक्स के यूजेस क्या हैं। तो एमेटिक्स को एक्सपेक्टोरेंट्स के कम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सपेक्टोरेंट्स एमेटिक्स को यूज़ किया जा सकता है ताकि पॉइजन को बाहर निकाला जा सके बॉडी से। थैंक यू।